हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर खलदल बनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती घटन घटना पटीयसी अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप दिवाकर कविता कानन के श्री हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों आए 10-12 दिनों के बाद पुनः श्री रामचरितमानस के परम पवित्र पंचम सोपान श्री सुंदरकांड का यथामति गति विवेचन करने का जैसा कि संकल्प लिया गया है 300 अंकों में हनुमान जी महाराज के इस सुंदर कांड की केवल किष्किंधा कांड नहीं सुंदर कांड की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। कथाओं और यात्राओं के कारण बीच बीच में क्रम भंग हो रहा है पर हमें विश्वास है कि आप लोग इस कथा को पुनः व्यवस्थित करके क्रमबद्ध करके और अपने पास सुरक्षित भी रखेंगे श्रवण भी करेंगे अपने इष्ट मित्रों को प्रेषित भी करेंगे। 40 से ऊपर अंक हो चुके थे दोहा 5 हुआ है और उस 5वें दोहे में हम लोगों की व्याख्या चल रही थी सुंदरकांड की। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। भगवान श्री के आयुध लगे हुए हैं भवनों में जैसा कि वैष्णवों का परिचय होता है धनुर्बाण या शंख चक्र भगवान के वैष्णव लोग लगाया करते हैं शैव लोग त्रिशूल लगाया करते हैं त्रिपुंड लगाया करते हैं भगवान के तिलक लगाए जाते हैं अपने द्वारों पर।
इनसे अनेक प्रकार की बाधाओं, विपत्तियों, दुरावस्थाओं, दरिद्रता का विनाश होता है। संकट में भगवान रक्षण करते हैं। वैष्णव में तो सुदर्शन कवच आप लोगों ने सुना होगा। भगवान के जो अस्त्र हैं सुदर्शन जी, नारायण के, अमोघ उनका कवच। उसी प्रकार भगवान के धनुष बाण हैं। धनुर्बाणांकितम दिव्यम, जहां धनुर्बाण अंकित होते हैं वह भवन स्वयं अपने आप में मंदिर के समान हो जाता है। वहां डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि का प्रवेश नहीं होता। ये सब देखा और प्रकारांतर से घुमा फिरा कर लिखे गए राम नाम को भी देखा, जो अंकमय भी है, वैदिक गणित से ओतप्रोत है, रावण जैसे दुराचारी की बुद्धि में आने वाला विषय नहीं है। इस प्रकार से राम नाम और राम आयुध देख करके हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, हर्षित हो गए। दीख हरस कपिराय। निश्चित ही किसी वैष्णव का यह घर है। अगर वैष्णव का निवास न होता तो यहाँ ये धनुष्य बाण, भगवान का नाम और उसके बाद वैष्णवता की पराकाष्ठा तुलसी, ये सब न होते। अरे द्वार पे विष्णु को मंदिर शोभित, वृंदल है सुषमा तुलसी के, कीन्हे विचार निशाचर ग्राम में, कैसे निवास भयो तपसी के। संत सो होत काज नहीं, मन धैर्य भयो बजरंग बली के, जाई के द्वार पे ठाढ़ भये, शुभ शब्द सुनाए विभीषण जी को। दरवाजे पर पहुंच गए, राम को नाम लियो अति भाव से, भय मन हर्षित मारुति नंदन, द्वार पे आई विभीषण देखे कीने माथ धरा धरि चंबंदन। तात कहो के ही देश से आए हूँ, बोलहु संत करो अभिनंदन, दीन को आज कृतार्थ कीने, दाहिन मोर भये रघुनंदन। निशिचर लंका निशिचर निकर निवासा, अरे यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। देखिए, ऐसा लग तो गया कि यहाँ कोई सज्जन रहते हैं, महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं, पर ये तो आश्रम जैसा दिख रहा है ना। धनुष बाण है, तुलसी है, कुटिया है, सामने दिव्य मंदिर है। केवल इतना तक देख करके सामने वाला संत होगा यह निर्णय ले लेना, ये विपत्ति को भी तो निमंत्रण देना हो सकता है। हाँ? बड़े बड़े पाखंडी, बड़े बड़े छली, बड़े बड़े धूर्त, बड़े बड़े दिव्य आश्रम बनाते, आहा जैसे दूसरा वैकुंठ ही बना दिया हो। पर उन वहां पर्दों के पीछे क्या चलता है? बड़ा विभत्स वातावरण रहता है। नाना प्रकार के पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुमार्ग के काम वहां होते हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा आश्रम तो बड़ा दिव्य है, लेकिन लंका निशिचर निकर निवासा, ये तो निशाचरों का निवास है। जिस रावण ने पूरे ब्रह्मांड के समस्त मंदिरों को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है, जो रावण कहता है कि कहीं पर जप जोग विरागा, तपमक भागा, श्रवण सुनई दस शीशा, न यज्ञ हो, न जप हो, न वैराग्य हो, न भजन हो, न कीर्तन हो, न कथा हो, न पुराण हो, न भागवत हो, सपने सुनी न वेद पुराण। उस रावण के नाक के नीचे लंका में यह भव्य नव्य दिव्य आश्रम कहां से आ गया? कहीं मुझे छलने के लिए कोई प्रयोग तो नहीं किया गया है?
क्योंकि हनुमान जी के जीवन में एक और आश्रम आया था, तुलसी दल वहां भी लगे थे, सुंदर सुंदर बगीचा था, सुंदर सा सरोवर था, सुंदर सा आश्रम था, और एक बिल्कुल विशुद्ध पहुंचे हुए महात्मा के रूप में एक महापुरुष भी विराजमान था, और हनुमान जी उसके झांसे में भी आ चुके थे। ये तो कहो भला हो उस मकरी बेचारी का, और भला हो उस महापुरुष तपस्वी का, कि उस तपस्वी बेचारे को राम रावण युद्ध के आगे पीछे की कुछ कथा मालूम ही नहीं थी। वरना हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। अगर बालकांड से उसने कथा शुरू किया होता राम जन्म से लेकर के, तो लक्ष्मण जी तो फिर गए ही थे, समझिए। वो था काल नेमी। अस कही चला रचे सिमग माया, सार मंदिर बरबाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही मिली जल पियऊ जाई श्रम, राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। परम कपटी राक्षस काल नेमी हनुमान जी महाराज को ठगने के लिए बैठा था, और उसके जाल में फंसते फंसते बच गए हनुमान जी महाराज। तो यहां भी बड़ा दिव्य भव्य आश्रम है। वो आश्रम तो इससे भी दिव्य भव्य था, सर मंदिर बरबाग बनावा। तो केवल आश्रम देख करके निर्णय ले लेना कि इस आश्रम में कपाट के पीछे केवल धर्माचरण ही हो रहा होगा, और वो भी लंका जैसे नगर में, ये तो कार्यभंग हो सकता है, क्षति हो सकती है। इसलिए विचार करने पर विवश हो गए हनुमान जी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। द्वार पर बैठकर सोचने लगे, लंकाओं का, लंका निशाचरों का नगर है, यहाँ सज्जन का निवास कैसे, यहाँ तपस्वी का निवास कैसे, ये तो असंभव जैसा लग रहा है। पर देखा जाए, शायद या सज्जन निकल ही जाए कोई। मन महु तर्क करई कपिलागा। हनुमान जी तर्क करने लगे। तर्क इसलिए करने लगे कि रावण की प्रतिभा तो हनुमान जी देख चुके, बीच समुद्र में पकड़े जाते जाते बच गए। सिंहिका जैसा राडार सिस्टम जिस रावण के पास है, परमहंसों के सिद्धों के मार्ग से उड़ते हुए हनुमान जी पकड़े जा रहे हैं। जहां अगाध जलराशि में, जहां रावण की सिंहिका एक यंत्र बन करके बैठी हुई है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को मच्छर जैसे बनकर, मशक जैसे बनकर के हनुमान जी महाराज प्रविष्ट हो रहे हैं और पकड़ लिए जाते हैं। तो लंका का चातुर्य तो देख चुके हैं, लंका की तैयारी तो देख चुके हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीती। फिर लंका के अंदर प्रवेश करके लंका का वैभव देख चुके हैं। लंका में कुछ असंभव जैसा नहीं है। रावण जो चाहे वो कर सकता है, दूसरी सृष्टि बना सकता है लंका में। तो फिर ये साधुओं जैसा निवास तामझाम रावण के लिए असंभव कहां है, यही मन में तर्क होने लगा। अगर ये दुष्ट निकल गया तो, पर फिर अंतर्मन ने कहा ना ना, अगर संत निकल गया तो। अरे भाई, लंका में भी एक आध संत हो सकते हैं ना। जैसा मैंने पहले शायद सुनाया है कि हमारे यहाँ 3 नगर हैं, एक है अयोध्या, एक है मिथिला, एक है लंका। अयोध्या में सब संत है, केवल एक दुष्ट है, मंथरा।
मंथरा को छोड़कर बाकी सब संत हैं अयोध्या में। और मिथिला में, लंका में केवल एक संत है, बाकी सब दुष्ट है, विभीषण जी। और मिथिला में टोटल सब संत ही संत है, एक भी दुष्ट नहीं है। लंका में एक संत है, बाकी सब दुष्ट हैं। अयोध्या में एक दुष्ट है, बाकी सब संत हैं। पर मिथिला में एक भी दुष्ट नहीं, वहां तो पूर्ण नर नारी, सुभग सुचि संता, धर्मशील, ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील। तो जैसे अयोध्या जैसे दिव्य संतों के नगर में एक दुष्ट निकल सकती है, उसी प्रकार मिथिला ओ लंका जैसे दुष्टों के नगर में एक संत भी निकल सकता है। ये तर्क कुतर्क होने लगा। और उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। सूर्योदय होते ही मनुष्य जागदा जाता है, सूर्योदय की आहट लगते ही जाग जाता है, उषा काल आते ही जाग जाता है। यहां मानो उषा काल आ चुका है, सूर्य नारायण के प्रमुख शिष्य का आगमन हो गया है। अब ये तो वैसे भी रवि वरण बाल तनु, सूर्य वर्ण तो है ही हनुमान जी महाराज। मानो दूसरा सूर्योदय हो रहा है। विभीषण जाग गए, जान गए कि ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है, साधुओं के जागने का समय हो गया। जागे ते ही समय विभीषण जागा। अच्छा, जागते ही क्या होना चाहिए? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही विभीषण जी महाराज राम 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 कहने लगे। सज्जनों, ये साधु की पहचान है, प्रमुख पहचान साधु की ये है। जिस समय निद्रा छूटती है उस समय अंतःकरण बोलता है। देखो, आप जब सूटकेस लगाते हैं ना, सूटकेस में कपड़े जमा करने लगते हैं तो रखते रखते ये कुर्ता रखा, वो कुर्ता रखा, ये धोती रखा, वो जैकेट रखा, वो कोट रखा, वो पैंट रखा। लेकिन पूरा सूटकेस लग जाने के बाद जो सबसे लास्ट में रखा जाता है ना, रखते समय जो सबसे लास्ट में रखा जाएगा, सूटकेस खुलेगा तो सबसे पहले वही निकलेगा। मतलब क्या हुआ? सोने के पहले मनुष्य की चित्त वृत्ति जिसमें लगी रहती है, जागने के बाद सबसे पहले उसी की याद आती है। इसलिए कहा गया सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोते समय और जागते समय भगवान का नाम लेकर के सोइए। सोने लगो तो राम 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 राम। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजा है, आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे हमारे श्रोता। कई लोगों को नींद न आने की बीमारी होती है, आती नहीं नींद, करवट बदलते रहते हैं। उनके लिए रामबाण औषधि है। रात को शैया पर लेटे तो लेटने के बाद बिल्कुल हृदय से, अंतर्मन से, पवित्रता से, बिना लाग लपेट, बस राम 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 राम, चित्त वृत्ति कहीं जाने न दे, केवल भगवान में जोड़ करके राम 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 राम। मेरा दावा है 5-10 मिनट में ऐसी नींद आएगी कि महाराज कुंभकर्ण भी फेल हो जाएगा आपके सामने। तो सोने लगे तो राम का नाम लेकर के सोए। अगर ये ऐसा करना शुरू किया तो जागते समय अपने आप राम नाम याद आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करिए, ये स्वभाव डालिए, ये वृत्ति बनाइए कि जागते समय भी भगवान का नाम आपके मुंह से आए। प्रातः काल जागे प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखार बिंदम, मंदस्मितम मधुर भाषि विशाल भालम, कर्णावलम विचल कुंडल शोभिगंडम, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, प्रातः स्मरामि रघुनाथ करार बिंदम, रक्षो गणाय वरदम भयदम, रक्षो गणाय भयदम वरदम निजेभ्यः, यद्राज संसदि विभज्य महेश चापम, सीताकर ग्रहण मंगल माप सद्य, प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदार बिंदम, वज्रांकुशांग वज्रांकुशांकित, प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदार बिंदम वज्रांकुशांकित। ध्यान से उतर रहे हैं तो
तो इस प्रकार सोते और जागते समय भगवान का नाम लिया जाएगा। तो होगा क्या, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि जितने घंटे आपने निद्रा लिया है उतने घंटे का काल भगवान के भजन में जोड़ लिया जाएगा। हाँ, प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदारविंदम वज्रांकुशांदि शुभरेखि सुखावहम में शापापहम सपदि गौतम धर्म पत्न्या यद्राज प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदारविंदम वज्रांकुशादि शुभरेखि सुखावहम में यद्रा श्री राम किंकर जनेषु सएव मुख्या भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्य लभ्यम। तो भगवान का नाम ले, परिणाम क्या होगा? अगर सोते समय राम राम लेकर के राम नाम लेकर आप सो गए, जागते समय भी आपने राम नाम ले लिया, तो जितने घंटे की निद्रा आपने लिया है उतने घंटे आपका भजन में टोटल हो जाएगा। बड़ी सीधी सी उपाय, शॉर्टकट रास्ता। पगडंडी पैदल मार्ग नहीं, एयर मार्ग बता रहा हूं आपको। एयर में वायु मार्ग से जाएं, तत्काल पहुंच जाएं। सोने लगे राम राम कह करके सोवे, जागने लगे राम राम कह करके जागे। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। तो प्यारे, राम नाम का सुमिरन किया, ये जीवन का स्वभाव होना, और यही सच्चे हृदय की पहचान है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े कलाकार थे, आजादी के समय की बात है। तो 22 भाषाएं उन्हें मालूम थी, और भाषाओं का मालूम हो जाना बड़ी बात नहीं है। जब उस भाषा में बोलने लगते थे तो उस क्षेत्र का निवासी भी नहीं समझ पाता था कि ये दूसरे क्षेत्र के हैं। जैसे मेरी हिंदी सुनकर के आदमी बिल्कुल समझ जाएगा कि ये उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेशी। मैं मराठी बोलने लगूंगा तो भी समझ जाएगा कि ये महाराष्ट्र का नहीं है। गुजराती बोलने लगूंगा तो जान जाएगा कि ये गुजराती नहीं। लहजे बता देते हैं। बिहार वाला आदमी कितना बढ़िया भाषण करे, पर ये पकड़ में आ जाएगा कि बिहारी है। जहां वोट की बात आई वहां वोट बोल ही देगा, वेरी की बात आई भेरी बोल ही देगा। मराठी आदमी कितना बढ़िया हिंदी बोले, पर तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि महाराष्ट्रियन है। ज्ञान आएगा तो ज्ञान बोल देगा, यज्ञ आएगा तो यज्ञ बोल देगा। तो वो ऐसे बोलते थे कि महाराज किसी को समझ में ही नहीं आवे कि ये दूसरे क्षेत्र का है। नाना प्रकार के रूप बदल लेते थे, नाना प्रकार की भाषाएं बदल लेते थे। अंग्रेजों का जमाना था। लोकमान्य तिलक के सामने समस्या आई कि इन्हें कोई पहचान नहीं सकता कि ये कौन से प्रदेश के हैं। लोकमान्य को भी नहीं मालूम था कि ये महाराष्ट्रियन है। तो बोले अगर कोई इनका पता चला दे तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा 1000 रुपए का। उस जमाने में 1000 आज के लाखों से बड़ा था। तिलक जी ने कहा मुझे तो मेरे केसरी के लिए चाहिए, मेरे पेपर के लिए अर्थ सहाय चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं भाई। उन्होंने अपने पास रखा उसको, और 3 रात 3 दिन सोने ही नहीं दिया तिलक जी ने। ठंडी की रात थी, घनघोर ठंड पड़ रही थी उस समय पूना में। वैसे महाराष्ट्र गर्म है, पर पूना नासिक ये थोड़ा ठीक ठाक है। खूब ठंडी पड़ रही थी महाराज, हड्डियां कांप रही थी। 3 दिन 3 रात सोया नहीं था। चौथे दिन सोने के लिए बिस्तर पर लेटा,
और रजाई ओढ़ा, वैसी घनघोर निद्रा आई। और ज्यों निद्रा आई उसी समय तिलक जी ने एक बाल्टी पानी उठाया और फेंक दिया उसके ऊपर। जब फेंक दिया, जागा जागा, कौन आहे, कौन आहे, काय झालं, काय झालं, का कौन? अरे तिलक जी ने कहा पकड़ो इसको, ये मराठी है। क्योंकि आदमी की मूल भाषा, हृदय की भाषा बस जागा तुरंत ही निकलती है। इसीलिए सवेरे सवेरे माता पिता को प्रणाम करने का हमारे शास्त्रों ने निर्देश दिया है। सवेरे सवेरे उनका अंतःकरण पवित्र रहता है, हृदय शुद्ध रहता है, मन में संसार के विकार नहीं आए रहते, संसार की आपाधापी नहीं आई रहती। इसलिए शुद्ध अंतर्मन से प्रातः काल जब पुत्र को आशीर्वाद दे देते हैं तो उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। तो महाराज शुद्ध हृदय में जो भरा रहता है जागते ही छलक जाता है। छलक गया रस छलका राम राम ते सुमिरन की ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चि। दोबारा हर्ष से भर गए हनुमान जी। वैष्णव तो तभी हर्ष से भरेगा या राम नाम देखे, या रामायुध देखे, या तुलसी देखे, या मंदिर देखे, या वैष्णव देखे, या राम नाम सुने। तो पहले कैसे हर्ष हुआ था? बोले रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह दीख हर्ष कपिराई। पहला हर्ष तब हुआ। अब दूसरा हर्ष राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। चीन गए सज्जन है। तुरंत निर्णय लिया इन महोदय से परिचय करूंगा। अरे ये ही सन हठी करी हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इससे हठ यानी जबरदस्ती पहचान करूंगा, क्योंकि ये साधु है। जागते ही भगवान का नाम लिया है इसलिए साधु है। देखिए हमारे जागते समय कुछ कर्म हमारे होने चाहिए। जागे तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, भगवान का कुछ नाम ले, राम 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 राम। उठ जाए। उठने के बाद कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शन करके हाथ रगड़ करके चेहरे पर लगा ले। उसके बाद अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन यच। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामस्य सप्तै चिरंजीवितः। अब उसके समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी को चरण रखने के पहले प्रणाम करो, क्षमा मांगो। आप पर हमें पैर रखना है, मलमूत्र का त्याग करना है, थूकना है, नाना प्रकार के कर्म कुकर्म करना है, झूठ बोलना है, क्या क्या नहीं अपराध होंगे। हे माता हमारे समस्त अपराधों को क्षमा करें। पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरिस्तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। फिर वही प्रातस्मरामि रघुनाथ मुखार बिंदम मंदस्मितम मधुर भाष विशाल भालम करणावलम विचल कुंडल शोभिगंडम करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम प्रातस्मरामि रघुनाथ कर इत्यादि इत्यादि। ये प्रातःकालीन हमारे कर्म है। इससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव है, भगवान का भक्त है, भगवान का अनुरागी है, भगवान का प्रेमी है। जान गए ये ही सन हठी करी हूँ पहचानी, अरे साधु ते हो इन कारज हानि। ये साधु हैं और साधु से कार्य की हानि नहीं हो सकती। अगर साधु चाह लेगा तो भी किसी का अमंगल नहीं कर पाएगा, समझे ना। अनहित करने वाले का भी हित ही करेगा, अमंगल करने वाले का भी मंगल करेगा।
साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। हाँ? भोज तरु, जैसे भोजपत्र होता है, भोजपत्र दूसरों के कागज बनने के लिए अपने चमड़े उतरवा देता है, इस प्रकार साधु का जीवन होता है। साधु किसी को ठगता नहीं, किसी को छलता नहीं, किसी का अमंगल नहीं करता, किसी के कार्य की हानि नहीं करता। इसलिए यही सनहठी करी हूँ पहचानी। साधु मिल जाए तो चाहे जो भी दांव पेंच लगाना पड़े, पर उससे पहचान करना चाहिए, उससे मित्रता बढ़ानी चाहिए। और बस हनुमान जी ने तुरंत वेश बदला। अभी तक वानर शरीर से थे, अब तुरंत बदल गए और विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण सुनि उठित आए, कारी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अब हनुमान और विभीषण का मिलन होगा। हनुमान विभीषण एक दूसरे से मिलेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे। विभीषण जी, हनुमान जी विभीषण जी का मति परिवर्तन करेंगे और विभीषण जी को रामादल में चलने का एक मीठा सा निमंत्रण भी दे देंगे। ये सारी कथाएं आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।